आप सबको लगता होगा कि गंगोत्री या फिर गौमुख से गंगा निकलती है, जो कि सच बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए। ये दिख गए तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कहीं मार नहीं खाएंगे। सबसे पहले समझिए कि जो हमारा उत्तराखंड है उसमें दो डिवीज़न है, दो एरिया में ज़्यादा बटा हुआ है। एक बटा हुआ है गढ़वाल और दूसरा है कुमाऊँ। जो हमारा गढ़वाल डिवीज़न है जो बहुत बड़ा एरिया है, इसके जो ऊपर हाइट्स है यहाँ यहाँ सारे बहुत बर्फ़ बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर बने हुए हैं। तो जितनी भी ज़्यादातर हमारी नदियाँ निकली हैं वो सारी गढ़वाल डिवीज़न में से ही निकली है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि गंगा कहाँ से बनी और क्या गंगा गंगोत्री या यमुना गौमुख से निकलती है या भी नहीं। तो इसका देखिए बहुत सिंपल है, समझिएगा। बद्रीनाथ तो आप सब जानते ही हैं मंदिर, यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, और साथ में ही इधर एक पहाड़ों के ग्लेशियर में से एक नदी निकलती है, धौली गंगा। ये वो गंगा नहीं है, बस इसका नाम है धौली गंगा। ये नदी निकलती है, ये दो नदियाँ निकलती है। ये दो नदियाँ लाके यहाँ पर मिलती हैं इधर। ठीक है, जहाँ पे भी नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रयाग। कहीं पर भी दो नदियाँ या तीन नदियाँ मिलेंगी उसको प्रयाग बोला जाता है। तो अब ये देखिए ज़रा, यहाँ से नदी निकली, एक मिनट, यहाँ से नदी निकली, इधर से हमारी धोलिंगा, इधर जो मिली, ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोला गया विष्णु प्रयाग। अच्छा, अब प्रयाग बोला गया क्योंकि दो नदियाँ मिली। अच्छा, अब इसमें जो आगे नदी चली वो बनी अलकनंदा। अलकनंदा ही क्यों बनी? क्योंकि देखिए नदियों को नापने का बहुत सिंपल फंडा है। जो नदी सबसे ज़्यादा गहरी होगी वही नदी का नाम आगे चलेगा। अब ये जो बद्रीनाथ से निकली थी नदी, ये नदी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 100 मीटर गहरी थी और बहुत बहाव तेज था। ऐसे ही धौली जो है वो भी 100 की थी। जब दोनों की ही स्पीड सेम है तो ना इस नदी का नाम रहेगा ना इस नदी का नाम रहेगा, एक नई नदी का नाम बन जाएगा। अब जहाँ से ये दोनों मिली वो एरिया प्रयाग बन गया। बन गया, इसका नाम क्या है? दे दिया विष्णु प्रयाग। अब यहाँ से चलने लगी अलकनंदा, चलती गई आगे चल रही है, जा रही है जा रही है। इधर से एक और नदी आ रही है, कौन सी? नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी आई, यहाँ पर मिली। अब क्या हुआ, इसकी गहराई ज़्यादा 100, इसकी गहराई कम 70। तो ये आगे मिल गई, ये अलकनंदा इसको खा गई। नाम किसका चलेगा? अलकनंदा का ही चलेगा। ठीक, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा, ये नदी इसको भी खा गई। अब जहाँ ये मिला वो प्रयाग बन गया। बन गया ना प्रयाग, और इसकी जगह का नाम है पड़ गया नंद प्रयाग। जहाँ नदियों का संगम होगा उसको प्रयाग बोला जाएगा। फिर अलकनंदा आगे चली, अलकनंदा आगे चली चली, और फिर एक नदी आ रही थी पिंडर गंगा, इधर से आके मिल गई। अब इसकी 100 थी, इसकी फिर 70-80 थी। गहरी कौन? अलकनंदा, इसको भी खा गई। अलकनंदा इस नदी को भी खा गई, फिर आगे चल पड़ी। अब जहाँ ये पॉइंट मिला, ये कौन सा पॉइंट बन गया? ये भी प्रयाग बन गया, ये बन गया कर्ण प्रयाग। फिर चलिए आगे अलकनंदा, अलकनंदा क्योंकि अलकनंदा सबको खाई हुई गहरी ज़्यादा ही है। फिर आगे गई यहाँ, यहाँ केदारनाथ से मंदाकिनी नदी बहती हुई आ रही थी, मिल गई इससे, इससे मिल गई। लेकिन गहरी कौन? ये वाली हमारी, ये 70, ये 100, खा गई मंदाकिनी को भी। ये नाम क्या रहेगा? अलकनंदा, क्योंकि गहरी नदी ये है। फिर चलती गई आगे आगे, गंगोत्री हमारे गौमुख से जो निकल रही है, और पहले गंगोत्री है, गंगोत्री से आगे और हम जाएंगे तो गौमुख है जो पहाड़ का ग्लेशियर है। वहाँ तो उतना बर्फ़, वो पूरा ग्लेशियर है, बर्फ़ का पहाड़ है, तो वहाँ मंदिर तो नहीं बना सकते थे। इसलिए उस गौमुख नदी से कुछ किलोमीटर आगे जहाँ थोड़ा सा ज़मीन समतल आ गई वहाँ पे गंगा माँ का मंदिर बनाया गया जिसको गंगोत्री माना गया। अब यहाँ से नदी निकली, इस नदी का नाम था भागीरथ, भागीरथ नदी। ये नदी निकली, ये नदी आई आई चलती गई, यहाँ पर आके अलकनंदा से मिल गई। अब चूँकि इसकी भी गहराई 100, इसकी भी गहराई 100, दोनों बराबर है ना। जब ये दोनों बराबर है, जब इन दोनों का मिलन हुआ तब गंगा यहाँ से शुरू हुई, गंगा नाम यहाँ से पड़ा, और जहाँ मिलन हुआ उसका नाम हो गया प्रयाग। तो आ गया देव प्रयाग, है ना। समझ में आया आपको कि गंगा नदी का ओरिजिन क्या है और क्या, कहाँ पर मिलके ये गंगा बनी।
अब देखिए, गंगोत्री से भागीरथी निकली, भागीरथी जब देव प्रयाग से अलकनंदा से मिली तो ये गंगा बन गई। इसके आगे अपना हरिद्वार, ऋषिकेश ये जो जा रही है, तब ये गंगा बन के जा रही है। अब भागीरथी में क्या है, जब भागीरथी गौमुख से निकलती है तो इसके जो पानी है इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कीटाणुओं को खा जाता है, जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको खा जाता है, वो इस तरह का बैक्टीरिया है। इसलिए इसका जो पानी है वो सालों साल खराब नहीं होता। हम बोतल वगैरह में भर के घरों में रख लेते हैं, क्या वो खराब होता है? कभी खराब नहीं होता। जब ये अलकनंदा से मिली तो वो बैक्टीरिया भी इसमें मिल गए, तो ये जब गंगा बन के चली इसका पानी सालों साल खराब नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब जहाँ से गंगोत्री चली देखो, अब वहाँ से यमुनोत्री भी निकल रखी है, दोनों नदियाँ चल रही हैं। अब ये इधर आओ, ये देखो, अब यहाँ से यमुनोत्री निकली, आते 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 दिल्ली आ गई, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ताजमहल होती हुई, है ना। अब ये पोटा साहिब से होते हुए ये गंगा जा रही है, हरिद्वार वगैरह, ये पहुँच गए इलाहाबाद। इलाहाबाद में जब दो नदियों का मिलन हुआ उसको क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने? प्रयाग, प्रयाग बोलते हैं ना। जब यमुनोत्री आके इधर मिल गई, गंगा आके इधर मिल गई, दोनों आके इलाहाबाद में मिल गए। इलाहाबाद को आज के टाइम पे हम प्रयागराज बोलते हैं, क्योंकि जो कि अंग्रेजों मुगलों ने आके अंग्रेज अफगानिस्तान से जो सल्तनत आई थी उन्होंने इनका नाम बदल दिया था, लेकिन हमारे प्राचीन काल में इस जगह का नाम बहुत पहले से प्रयागराज है, जो आज के समय पे फिर बदल के प्रयागराज रख दिया गया। प्रयाग का मतलब ही वही है जो दो नदियों का संगम हो। फिर उससे आगे जब ये मिली, ये खा गई हमारी नदी, जो गंगा थी वो ज़्यादा गहरी थी, वो खा गई यमुनोत्री को। फिर आगे कौन सी बढ़ती चली गई? गंगा ही बढ़ती हुई चली गई। समझ में आ गया है? अब एक चीज़ और सुनिए। अब कहते हैं कि बर्फ़ जो है ज़्यादातर पहाड़ों पे ही क्यों गिरती है, तो इसका एक सुनिए। क्या होता है, अब हम ग्राउंड लेवल से लगाते हैं, अब अपने घर से लगाओ। आपके घर के यहाँ हम आग जलाते हैं, एसी चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, इधर क्या है, गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे हाइट्स पे चढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे गर्मियों का टेम्परेचर थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि हम इन चीज़ों को बंद करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो पहाड़ों पे चले गए, वहाँ ठंड लगती है, क्यों? वहाँ पे आपको देखो कि गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती, एसी नहीं चलती, फैक्ट्रीज नहीं है, कम हो गई। ठीक है, सिर्फ किससे टक्कर हो रही है? सूरज से। यहाँ पे सूरज भी इधर से मार रहा है, साइडों से गाड़ियाँ, एसीज, बसेज, ये सब मारे। अब जब धीरे धीरे हाइट पे जाते रहेंगे, पेड़ पौधे आएंगे, सिर्फ किससे टक्कर होएगी? सूरज से। और ऊपर चले गए, और हाइट्स, पहाड़ आ गए, बादल आ गए, ढक गए, ठंड बढ़ती गई। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बहुत ठंडा होता जाएगा एरिया, और वहाँ पर बर्फ़ गिर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि गंगा का ओरिजिन कहाँ है। कोई पूछे तो फट से बता देना, कितनी नदियों का संगम हो रहा है पूछे, फट से बता देना। अब इसको याद कैसे करा जाए, है ना। अब ये देखो, VNKRD, ये याद कर लो, VNKRD, विष्णु प्रयाग, मिलन है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब इससे हम एक एग्जाम्पल, VNKRD को हम एक मान सकते हैं, विष्णु जो भगवान है उनका अवतार समझ लो, विष्णु। ठीक है, उन्होंने क्या जन्म लिया? नंद लाला का जन्म लिया, है ना। नंद लाला बन के किसका वध करा? कर्ण का, कर्ण का करवाया था ना। उसके बाद क्या, रुद्राक्ष पहन लिया उन्होंने, उसके बाद वो देवों के देव कहलाए। नहीं तो VNKRD, इसको याद रखो। ठीक है, कितने प्रयाग पड़ते हैं, कितने मिलन होते हैं? 1 2 3 4 5, 5वें मिलन पे गंगा बनती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।